अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सुबह के 8 बजे का टाइम है और इमाम पाक के रोज़े पर पहली नज़र। मैं आपको बता नहीं सकती कि ये लम्हा किस कदर खूबसूरत था और पलक झपकते ही ख़त्म होने वाला था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था अपनी आँखों पे कि मैं इमाम पाक के रोज़े के सामने खड़ी हूँ, करबला की पाक ज़मीन पर खड़ी हूँ, जिस ज़मीन के पता नहीं किस किस जगह पर इमाम पाक का खून है, पता नहीं किस किस जगह पर उनके अहले बैत का खून है, उनके प्यारों का, उनके साथियों का, उनके असहाब का खून है। बड़ी मोतबर ज़मीन है, बड़े फूंक फूंक के कदम रखे गए। अदब के जो तकाज़ा था वो अदा नहीं हो सका। जितनी कोशिश हो सकी सलाम करके अदब के दायरे में रहने की कोशिश की। हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस पाक ज़मीन पर कैसे कदम रखना है और कैसे आपके साथ यहाँ की ज़ियारत को शेयर करना है। फिर भी छोटी सी कोशिश है। इमाम पाक मुझे माफ़ कीजिए। हकीकतन मेरे पास अल्फाज नहीं है। मेरे हाथ भी कांप रहे थे और मेरे पैर भी कांप रहे थे। धड़कन बहुत तेज़ थी। इस वक्त भी पास अल्फाज नहीं है बात करने के लिए। ये इमाम पाक की खैमगाह है। ये ज़ेर तामीर है जगह, अभी मस्जिद बन रही है। ये जो शुरू में जगह आपने देखी है, यहाँ पर इमाम के जानवर, जो इमाम के जानवर थे इमाम हुसैन के, वो बने हुए थे। और ये सामने ज़रिए आप देख रहे हैं, यहाँ पर इमाम हुसैन का खैमा था। ये उनकी खैमागाह है। यहाँ पर आपका खैमा लगाया गया था। आपको वीडियो से शायद समझ आ रही होगी कि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा कांप रहे थे उस वक़्त। धड़कन मेरी अभी भी देखकर बात करते हुए बहुत तेज़ हो रही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये ग्रीन पत्थर मैंने आपको लास्ट काज़मीन में जब ज़ियारत करवाई थी जनाब मूसा कासिम की, ज़री की, रोज़ा पाक की, तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी आप करबला के और इराक़ से रिलेटेड जितने भी जो अहले तशी के या अहले बैत के कहना चाहिए, जो जितने भी हैं ज़ियारत, वहाँ पर आपको ये पत्थर ग्रीन मिलेगा। अब ये जो ज़री मुबारक है, ये हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की खैमागाह की जगह है, जो इमाम हुसैन के बड़े बेटे थे और करबला में बीमार थे और आलमे बेहोशी में थे पूरी जंग में। बहुत बड़ा मदरसा बन रहा है यहाँ पर, बहुत बड़ी मस्जिद है ये, बहुत खूबसूरत मस्जिद बना रहे हैं। नमाज का टाइम हो रहा था ज़ोहरैन का, तो आहिस्ता आहिस्ता रश हो रहा था। थोड़ी देर के लिए हम भी बैठे, इमाम को पुरसा देने की कोशिश की। अल्फाज नहीं थे क्या मांगना है। एक तरफ खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे कि या अल्लाह पाक, तूने इतनी पाक सरज़मीन पर हमें इस जगह पर बुलाया, हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पर आएँ। और एक तरफ दिल इतना का ज़्यादा था कि उस एहसास को महसूस करने की कोशिश कर रही थी जो यहाँ पर मौजूद हस्तियों की दर्द की कहानी है। ये ज़ियारत अभी जो आप कर रहे हैं, ये जनाब अली असगर की शहादत का है। ये वो जगह है जहाँ पर इमाम हुसैन के सबसे छोटे बेटे, जो 6 माह के थे, उनको शहीद किया गया था। ये उसी सिलसिले की याद में ये झूला यहाँ पर निशानी के तौर पर लगाया गया है। लोग यहाँ पर अपनी मन्नतें मुरादें लेकर आते हैं। ख़ास तौर पर बेऔलाद हज़रात अपनी मन्नतें मुरादें लेकर आते हैं और अल्लाह ताला उनको बड़ा नवाजता है। देने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह ने वसीले बनाए हैं। जिन लोगों को इस पर अगर एतराज़ है तो बड़ी माजरत के साथ, लेकिन बेशक अल्लाह बड़ा करीम है, वो ही अता करता है
बस उस पाक रब ने ये सब वसीले बना गए कि अपने प्यारों के वसीले बनाए हुए हैं। 3 दिन तक भूखा प्यासा इमाम को रखा गया, उनके अहले बैत को रखा गया, और उनके साथ इस मासूम बच्चे ने भी 3 दिन भूख और प्यास को बर्दाश्त किया। और फिर आखिर अपने खून से अपनी प्यास बुझाई और अपने मुबारक बाप के हाथों में दुनिया फ़ानी से शहादत की एहसास के साथ रुखसत हुए। ये रुतबा अपनी औलाद के लिए मांगना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला हर माँ बाप की औलाद को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इन पाक हस्तियों के सदक़े में यहाँ पर आकर अपनी औलाद की कदर और बढ़ जाती है। अल्लाह पाक जिस जिस बे औलाद छोरे के पास औलाद नहीं, अल्लाह ताला उन सबको औलाद अता फ़रमाए। और इन पाक हस्तियों के सदक़े में अल्लाह ताला जिनके पास औलाद है, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। बेशक हर चीज़ अल्लाह ही अता करता है और अल्लाह ही की अमानत है, वो जब चाहे उसको वापस भी ले सकता है। लेकिन अल्लाह ताला हर माँ बाप की औलाद की ज़िंदगी दराज करे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ अल्लाह ताला दीन और दुनिया में सुरखरू करके दुनिया से रुखसत करे। अल्लाह ताला हर माँ बाप को अपनी औलाद के कंधे नसीब करे। कभी किसी माँ बाप को अपनी औलाद को अपनी गोद की बजाय अपने कंधों पर ना उठाना पड़े। अल्लाह इन पाक हस्तियों के सदक़े में हम सब की औलादों की हिफाजत फरमाना। और जहाँ जहाँ मुसलमान इस वक्त परेशान हाल हैं, अल्लाह उन सब जवानों की खैर करना। बस यहाँ पर मेरी हद ख़त्म होती है, इससे ज़्यादा आज मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगी। ये एक माँ समझ सकती है कि एक औलाद को जब दर्द होता है तो कैसा लगता है। इस दर्द की कहानी बहुत मुश्किल से बयान की जाती है और मेरे में आज इतनी सकत नहीं है कि इससे ज़्यादा मैं कुछ बयान कर सकूं। तो आज की ज़ियारत यहीं पर ख़त्म करते हैं और अल्लाह पाक इन पाक हस्तियों के सदक़े में हमारी औलादों के नसीब अच्छे करे और हमारी औलादों को सेहत तंदुरुस्ती अता करे। दुआओं के लिए इल्तिमास है, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।